हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। तो कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं थोड़ी-थोड़ी थकी-थकी सी रह रही हूँ अभी तो मेरे लुक को आप लोग अवॉइड करिएगा। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं बात करती हूँ अभी यहाँ रेखा आंटी से। थैंक यू सो मच रेखा आंटी कि आपने मुझे समझा और आपने मतलब मुझे इतने प्यार से बात करी मुझसे, तो थैंक यू सो मच। आपने मेरी वीडियो को कल देखा और आप मैंने समझे हैं, आप मुझे समझी हैं। तो रेखा आंटी मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप प्लीज़ अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैं आपके जैसी मेरी मम्मी है। अगर मेरी मतलब पुराने मैंने वीडियो देखिएगा या थंबनेल देखिएगा तो मम्मी दिख जाएगी मेरी, तो आप देख के ही समझ जाएँगी। आप ये समझिए कि मैं अगर अपनी मम्मी की जगह पर आपको बोल रही हूँ तो कितना रिस्पेक्ट दे रही हूँ। माँ हर किसी को हर कोई नहीं मानता है, ठीक है ना? तो मैं ये कर रही हूँ। मेरी एज अभी 30 प्लस में ही है। मेरी शादी सच में जल्दी हुई थी और मेरा बेटा भी जल्दी ही हुआ था। तो अब आप समझ सकती हैं, जब बच्चियाँ लड़कियाँ छोटी होती हैं तो बहुत उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो बच्चे जल्दी हो ही जाते हैं। तो समझ सकती हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है? अब आ जाते हैं बात कि मेरे मेरे बेटे को जैसा बात ये मतलब आपके कमेंट सेक्शन में जिस तरह से इन आपने बोला ना कि आपके कमेंट सेक्शन को ये लोग गंदा नहीं करती हैं, ये आपके हिसाब से होगा आंटी। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने मेरे बच्चे को बोला कि वो 45 साल का लगता है, ऐसा-वैसा, तो वो एक टीनेज बच्चा है। मेरे फ्रेंड बच्चे के मतलब मेरे बेटे के कुछ लड़कियाँ क्लास की जो फ्रेंड हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा मानती हैं और आंटी, आंटी हमेशा वो लोग मुझे फ़ोन करती हैं। जब भी मेरे बेटों को देखती हैं, आंटी से बात करो, आंटी से बात करो, वीडियो कॉल करके मुझसे लड़कियाँ बात करती हैं, बच्चियाँ। एक्चुअली बच्चियाँ हैं, पर वो आप उन लोगों को देखेंगे ना मतलब हार्मोन जल्दी डेवलप हो गया कि क्या, इतनी मोटी-मोटी हो गई हैं वो। तो मैं बोलती हूँ कि अभी इतनी छोटी-छोटी ये हैं, अगर आप उन लोगों को देखेंगे ना तो लगेगा कि शायद 25-26 साल की लड़कियाँ हों, पर छोटी बच्ची हैं वो सब, 14-15 साल की छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं। मुझे बहुत ये लगता है, मैं मेरे बेटे को बोलती हूँ कि इससे बोलो थोड़ा दौड़े, वेट घटाए, ये कैसी हो गई है, किस तरह से अपने आप को कर लिया है? तो मेरा बेटा भी बोलता है एक्चुअली मम्मी तुम ठीक बोलती हो और मेरा बेटा भी इसी तरह से है। मेरे ननिहाल हो, मेरा ससुराल हो या मेरा मायका हो, हमारे घर में सभी जो हैं 6-6 साढ़े 6-6 फीट के हैं, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी मुझसे लंबी है। मेरी भाभी आई है वो भी मुझसे लंबी है। मेरी हाइट 5'4" है और आप सोच लीजिए कि मेरी मम्मी भी मुझसे लंबी है और मेरी भाभी भी मुझसे लंबी है। हमारे घर में सभी लंबे-लंबे हैं। तो मेरा बेटा भी लंबा है, खानदान पर ही तो बच्चे जाते हैं ना और कहाँ जाते हैं। और हमारा शरीर जो है वो फैलने वाला शरीर है, तो मेरा बच और आप समझ भी सकती हैं कि जिस घर में बच्चे का रख-रखाव अच्छा होता है, अच्छा खान-पान होता है, तो बच्चे जल्दी ग्रो कर भी जाते हैं। इस वजह से वो अपनी एज से वो भी बड़ा दिखता है, जैसे उसके क्लास की लड़कियाँ बड़ी दिखती हैं। आजकल तो सभी टीनेज बच्चे भी बड़े-बड़े दिखते हैं, ये हर घर में हो गया, आप लोग देखते ही हैं, जानते ही हैं। आपने आस-पड़ोस भी देखा होगा। तो ये औरतें कमेंट में इन लोगों ने लिखा हुआ था कि उसका बच्चा तो 45 साल का दिखता है, ठीक है? तो आप बताइए कि 45 साल का कहाँ से हो गया? जब मैं अभी तक 40 की भी नहीं हुई हूँ, तो मेरा बच्चा 45 का कैसे हो गया? आप ये बताइए। क्या इस बात पर मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आप ये बताइए, इस बात पे मुझे नहीं। आपने बोला कि आप कुछ दिनों की टॉर्चर आप नहीं झेल पाईं, आप डिप्रेशन में जा रही थी तो ये जो औरतें हैं ना आपके कमेंट बॉक्स में, ये लोग ना मुझे पिछले 6 महीना से मुझ पर तानाकशी करना, कमेंट करना, हँसना मेरे ऊपर, ये पिछले 6 महीने से मैं झेल रही हूँ और मैं अब मेरा टॉलरेंस मतलब जो टॉलरेंस लेवल है ना वो मतलब अब ब्लास्ट होने पर है। फिर भी मैंने इनके कभी भी आज तक इन्हीं लोगों से आप पूछ लीजिएगा, जितनी भी हैं वहाँ पे टीआर हैं, जो मी हैं, ये सब जितनी हैं, आज तक पूछ लीजिएगा कि क्या कभी मैंने इन लोगों का नाम लेकर, यहाँ तक कि वो जो दीपा राणा है, मैं उसे चिढ़ा भले देती हूँ, लेकिन आज तक ना मैंने उसके बेटे को बोला है, ना उसकी बेटी को बोला, मैंने किसी को नहीं बोला, उसके परिवार पे भी मैं नहीं गई। जबकि इसने मेरे हस्बैंड के बर्थडे के दिन बहुत गंदी बददुआ दी थी। समझ में आप सोच लीजिए इतना, उसके बावजूद मैं आज तक इन लोगों के परिवार पर नहीं गई हूँ, ना इन लोगों के बच्चे पर गई हूँ। लेकिन ये लोग, आप सोचिए कि पिछले 6 महीने से ये लोग मेरे परिवार पर, मेरे बच्चे पर, मेरे माँ-बाप पर, हर किसी पर जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि मैं किस तरह से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, आप ये बोलिए। ये आपकी दोस्त हो सकती हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छी होंगी, पर मेरे लिए ये कहाँ से अच्छी हुई जब मैं 6 महीने से ये टॉर्चर इन लोगों का झेल रही हूँ तो। और मैं सच में बहुत अच्छे घर की हूँ, मेरे संस्कार भी बहुत अच्छे हैं और मैं सच में एक बहुत अच्छी बहू भी हूँ, बहुत अच्छी बेटी भी हूँ। यहाँ तक कि मेरे घर में तो, मेरे मायके में तो मुझे बेटे का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि मैं मेरे पापा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हूँ हर समय। पापा बोलिए क्या करना है, पापा बोलिए क्या करना है, मैं खड़ी रहती हूँ हमेशा सब।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर मैं किसी को गलत बोल रही हूँ तो आप भी उसे गलत बोल दीजिए और उससे अपना पीछा छुड़ा दीजिए, मैं ये हरगिज़ नहीं बोल रही हूँ। हर किसी के साथ अपने-अपने रिश्ते होते हैं, आपके साथ इन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी हैं। मेरे लिए भी इनमें मुझे कोई इन लोगों से पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं इन लोगों को मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है कि जब ये लोग मेरे बच्चे पर आ जाती हैं और मेरे परिवार पर आ जाती हैं। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं ऐसे नहीं जाती हूँ किसी पर और ये लोग आ जाती हैं हमेशा, ठीक है? इस चीज़ पर। फिर अब आ जाते हैं बात उस लड़के की जो अभी हम लोगों से पंगा ले रहा है। मैं उसके बात पर आ जाती हूँ। तो आप बताइए, आपने ये बोला कि वो तो बच्चा है, उसे छोड़ दो, ठीक है? बच्चा आपके लिए होगा, आपके बेटे बराबर का होगा। मेरे बेटे बराबर का वो नहीं है। अगर मैं 30s में हूँ और वो 30 साल का भी 32 साल का भी है, तो वो आप बताइए जो दो मुझसे 3-4 साल छोटा होगा वो मेरे बेटे बराबर का हो सकता है क्या? एक बात बताइए, वो मेरे भाई की उम्र का है, ठीक है? और कोई भी भाई अपनी बहन को इतना गंदा नहीं बोलता है जिस तरह से उसने बोला। अब जब आपने उसे अपना बेटा माना है ना, तो आप उसे ये जैसे आप मुझे सलाह दे रही हैं ना कि आप तुम छोड़ दो, मर्द के मुँह मत लगो और अपनी इज़्ज़त मत खराब करवाओ, इस तरह से जो बोल रही हैं। क्या किसी भी मर्द को ये अधिकार है कि किसी भी औरत की इज़्ज़त को वो खराब करे? आप ये बोल दीजिए। ये बात मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं मेरे बेटे को मेरा सिर्फ़ एक बेटा है, मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहनों की बेटियाँ हैं पर मेरी बेटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मेरे बेटे को ये हमेशा बोलती हूँ, बेटी मैं यूपी की हूँ, हमारे यूपी में बेटियों को कितना इज़्ज़त दिया जाता है। बेटे को कभी उतना प्यार नहीं मिलता है या बेटियों को उतना इज़्ज़त नहीं दिया, बेटों को प्यार मतलब मिलता है कि बच्चा तो है, लेकिन जितना प्यार बेटे को इज़्ज़त मतलब इज़्ज़त नहीं मिलती, उतनी बेटियों को मिलती हैं। आप अगर यूपी साइड की होंगी या यूपी साइड का कोई आपका होगा तो आप बोलिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हमें पैर नहीं छूने दिया जाता है, कुछ भी घर में परोजन हो जाए, परोजन का मतलब समझ रही हैं ना, फंक्शन, पूजा-पाठ सब कुछ हो जाए, तो भी सबसे पहले बेटी को खिलाया जाता है, उसके बाद खाया जाता है। मेरे दादाजी का डेथ हुआ है, 2 साल हो रहे हैं मेरे दादाजी की डेथ हुई। तो जब मेरे दादाजी की डेथ हुई तो 83 इयर्स उनका एज था, ठीक है? उतने एज में भी घर में जब भी पूजा-पाठ हो, कुछ भी हो, पहले हम लोगों को खिलाया जाता था, बेटी-दामाद को। मेरे दादाजी तक भूखे बैठे रहते थे कि पहले नातिन खा ले और नातिन-दामाद खा ले। तब इतना हमारे घर में सिखाया जाता है और यही चीज़ मैंने मेरे बेटे को भी सिखा के रखी है कि जो बेटी होती है, बहन होती है, घर की बहू होती है, माँ होती है या समाज की कोई भी औरत हो, स्त्री जाति सिर्फ़ इज़्ज़त देने के लिए ही होती है। स्त्री जाति को सिर्फ़ इज़्ज़त दी स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। तुम घर की औरत हो या बाहर की औरत हो, जितना इज़्ज़त दोगे ना, उतना तुमको भगवान बरकत देंगे, उतना तुमको मतलब अच्छा लगेगा। इस वजह से मेरा बेटा अपने स्कूल की सारी टीचर्स, यहाँ तक कि प्रिंसिपल, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, प्रिंसिपल तक बच्चों को कोई मैसेज पहुँचाना होता है ना, प्रिंसिपल मेरे बेटे को मैसेज कर देती है, मेरा बेटा ग्रुप में फिर सेंड करता है। आप लोग सोचिए, क्लास टीचर तक इसके अपने लॉकर का चाबी इसे पकड़ा देती थी कि प्रणव रखो। ये एक तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मेरा बेटा और दूसरा है कि ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है, चाहे लड़कियों की हो या लड़कों की हो, हर किसी की ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है, बूढ़े-बुजुर्गों तक की, ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है। मैंने मेरे बेटे को ये संस्कार सिखा के रखा और ये संस्कार मुझ में मेरे माँ-बाप से आए हैं। तो जब आपने उसे अपना बेटा माना है, तो आप उसे ये संस्कार सिखा दीजिए। ये संस्कार सिखा दीजिए, आप सिखाइए, उसके माँ-बाप ने तो उसे नहीं सिखाया है। अगर उसके माँ-बाप ने उसे सिखाया होता, तो आज तक मैंने उसके माँ-बाप को भी कुछ नहीं बोला है। आप मेरे पूरे वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने आज तक उसके माँ-बाप को भी कुछ नहीं बोला है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वो बड़े हैं, तो मैं उन पे कभी भी मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। और रही बात कि जो आप बोल रही थी कि उस महानालायक बुड्ढे के लिए मैंने बोला, तो उसने पहले शुरू करा है और किस लिए शुरू करा है, अगर आप मुझसे इंस्टा पे बात करेंगी तो मैं आपको बता दूँगी और वीडियो पे बोलना चाहेंगी तो मैं वीडियो पे भी बता दूँगी, किस लिए उसने शुरू करा है, वो सब चीज़ भी मैं बता ही दूँगी। ठीक है? मुझे कोई जो है पब्लिकली है भी, ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बता ही चुकी हूँ। तो ये सब बात उसे क्यों नहीं आप सिखा रही हैं? ये आप समाज को क्या संदेश देना चाह रही हैं? औरतों को चुप कराने वाला कि भाई तुम चुप हो जाओ, मर्दों को मुँह मत लगो। मर्दों को अधिकार है किसी को बेइज़्ज़त करने का, लेकिन क्या औरतों को अपनी इज़्ज़त के लिए आवाज़ उठाने का कोई अधिकार नहीं है? आप एक बात बताइए। और तो और जब ये लोग सपोर्ट कर रही हैं कि अरे भाई उसे कितना गंदा बोला, कितना गंदा बोला, लेकिन क्या इन लोगों को ये नहीं दिखा कि उसने इतना गंदा बोला? अगर एक बार को कल को मैं निधि पर वीडियो बनाती थी और ये लोग मुझे बोलती थी, तो भी मैं कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं चलो औरतें औरतें का सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं कभी नहीं बोलती थी। लेकिन ये जो इन लोगों ने करा ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दुखद लगा कि भैया ये किस समाज को बिलॉन्ग करती हैं, कहाँ इनकी सोच है, कितनी पिछड़ी हुई सोच है इन लोगों की
कि एक मतलब एक मर्द ने किसी औरत को बतौर गाली ट्रांसजेंडर बोला। ट्रांसजेंडर क्या भगवान के बनाए हुए नहीं होते? हाँ, आप ये बताइए। अगर आपके मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरे पापा हमेशा बोलते, अगर हम लोग कभी किसी को कुछ बोल देते थे ना, छोटे होते थे जब हम लोग बच्चे होते थे, किसी को कुछ बोल देते थे ना, अरे ये ऐसा-वैसा, मतलब मैं आप समझिए अ अपंग, मतलब उसे क्या बोलते हैं, हाँ, दिव्यांगजन। दिव्यांगजन जो होते हैं ना, जो मोदी जी बोलते हैं दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों के जैसे होते हैं ना, बच्चे खिल्ली उड़ा देते हैं। अगर हम लोग कभी हंस देते थे ना, मेरे पापा बहुत डांटते थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे कि वो भगवान बनाए हैं, अगर उसका अपमान करोगे तो भगवान को तकलीफ होगा। मेरी मम्मी हमेशा घर पर अगर कोई भिखारी आ जाता था ना, तो कभी भी हम लोग बोलते थे अरे भिखारी आया है, ये निकाल के लाओ, तो मेरे घर में डांट मिलती थी। वो भिखारी नहीं है, वो दरिद्र नारायण है, भगवान किस रूप में आए हैं। हम लोगों को ये संस्कार मिला और यही चीज़ संस्कार मैंने मेरे बेटे में भी दे के रखे हैं। और इन ये लोग आपके ही कमेंट सेक्शन में बैठकर मेरे बेटे के संस्कारों पर हंस रही थी। वो आपके पास भले आपने सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं, इन लोगों ने खुद डिलीट कर दिए हैं, ये मुझे नहीं पता किसने डिलीट करा है, पर अब वो सब कमेंट्स आपके कमेंट सेक्शन में नहीं है। पर मेरे पास सारे के सारे स्क्रीनशॉट है जो मुझे भेजा गया है इंस्टा पर। आप बोलिएगा तो शायद मैं आपको रिमाइंडर करने के लिए एक बार भेज दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा कि अगर मीनू को दुख लगा है तो किस बात का दुख लगा है, या मीनू किस तरह से हर्ट हुई है। इन लोगों को पता चल चुका है कि मेरी कमजोरी मेरा परिवार है, और मेरी ताकत भी सबसे बड़ा मेरा परिवार है। मैं इस तरह से जो डट के खड़ी रहती हूँ ना, क्योंकि मेरे बैकअप में मेरे बेटे और हस्बैंड खड़े रहते हैं, मेरा परिवार खड़ा रहता है हमेशा, तो इसलिए मैं डट के लड़ती रहती हूँ मैं, और मैं पीछे भी नहीं हटती हूँ, हार भी नहीं मानती हूँ। लेकिन मेरी कमजोरी भी मेरा परिवार है, ये चीज़ इन लोगों को पता चल चुका है, इसलिए ये लोग टारगेट करती हैं। तो अब आप लोग ही बताइए कि किस हद तक ये जा रही हैं। एक और चैनल था जिसमें मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा गंदा बोला था, जो कभी सपने में भी कोई नहीं सोच सकता। किसी दुश्मन के लिए भी मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचूंगी, जिस हद तक बोल दिया गया था वहाँ पर। उसके बावजूद ये लोग उसे जस्टिस कर रही थी कि वो सही है, वो सही है, वो अपनी जगह सही है। आप सोच लीजिए कि किस हद तक इन लोगों ने करा है। आपको वो सारी बातें आपको नहीं पता है, अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको बता दूंगी, सारी बातें मैं आपको बता दूंगी। अगर आप बोलेंगी तो किस हद तक बोला गया था, आप लोग एक बार इनसे पूछिएगा, ये सारी औरतों से पूछिएगा, दिल पर हाथ रख के पूछिएगा कि जो मेरे बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए बोला गया था, क्या बोला था मैं बताती हूँ। मर गया क्या, जला दिया क्या, उसकी राख को गंगा में बहा दिया क्या, ये सारे वर्ड बोले गए थे, ये सारे वर्ड। और ये लोग बैठकर बोल रही थी कि वो एकदम सही है। आप सोचिए, आप एक बार इमेजिन भी कीजिए कि आपके बच्चे के लिए कोई ऐसा बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा, आपका कलेजा नहीं कांप जाएगा। और ये औरतें वहां पे जस्टिस कर रही थी कि वो सही है, तो मैं कैसे ना इन्हें नापसंद करूं, आप बताइए। ये आपके लिए अच्छी हो सकती है पर मेरे लिए अच्छी नहीं है। मैंने कभी भी इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी मैंने इन लोगों को कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करा, ना इनके बच्चों के लिए, ना इनके हस्बैंड के लिए। और ये रिकॉर्ड है, एक भी वीडियो मेरा ना प्राइवेट है ना कुछ भी, मेरा कमेंट सेक्शन भी पूरा का पूरा खुला हुआ है, आप पढ़ सकती हैं बहुत आराम से। और ना हमारे जितने सब्सक्राइबर फ्रेंड्स थे उन लोगों ने कभी बोला है, बल्कि उसी चैनल पे किसी के उसकी बहन के बच्चे को कोई गाली दे रहा था, तो हमारे सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड गए थे और जाकर वहां पर बोल कर आए थे कि बच्चे को मत बोलो, बच्चे को मत बोलो। तो हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, और हम सब भी ऐसे हैं। हम लोग कभी बच्चे को टारगेट नहीं करते हैं, पर ये लोग हमेशा सीधे बच्चे पे टारगेट कर देती हैं। और जो मैंने बोला था ना कि पोक करती हैं, मैं इन लोगों को, ये जो टीआर है और ये जो कंचन है, इन लोगों के लिए मैंने नहीं बोला था कि ये लोग आपको पोक करें कि मीनू पे वीडियो बनाओ। स्पेशली एक आईडी के लिए, आप मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देखिएगा, जिस आईडी का नाम है बी हैप्पी, वो लगातार पोक कर रही है। उसका कारण भी मैंने बता दिया था, क्योंकि उसने बहुत गंदा कमेंट करा था, तो मैंने उसी की भाषा में उसे जवाब दे दिया था। वो अपना बदला निकलवाने के लिए बार बार पोक कर रही है वो, इसलिए मैंने उसके लिए बोला था, इन लोगों के लिए मैंने नहीं बोला था। ये मैं क्लियर कर देती हूँ। आप लोग भी अगर मेरा वीडियो देखते होगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मेरी किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ। हाँ, आपने मुझे बोला था कि आपने ही बोला था कि जो बात तुम्हें बुरी लगेगी तुम बता देना, तो मुझे बुरी यही बात आपकी लगी कि आपको अभी नहीं पता है कि मैं किस 6 महीने से मैं क्या झेल रही हूँ, इन लोगों का टॉर्चर किस तरह से मेरी फैमिली पर ये सब है जो कि मैं झेल रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं इन लोगों से नाराज़ हूँ, नफ़रत नहीं करती हूँ मैं किसी से भी, बस मैं नाराज़ हूँ, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मेरे मन में कभी भी इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट नहीं हो सकता है कि जो लोग परिवार और बच्चे पर जाते हैं, मैं उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट नहीं, मैं गाली भी नहीं दे रही हूँ, पर मैं रिस्पेक्ट भी नहीं ला सकती
सकती हूँ। ये मैं एकदम क्लियर ओपन पब्लिकली बोलती हूँ। और रही बात आपकी, तो आप मुझे समझी और आपने बोला कि मुझे बता देना मीनू कि तुम्हें जो बात बुरी लगी। तो मुझे यही बात बुरी लगी कि आपके कमेंट सेक्शन में सब कुछ होते हुए भी आपने बोला कि नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करती हैं। तो आपके हिसाब से शायद सही होगा, पर मेरे हिसाब से वो सही नहीं था। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। और दूसरी बात ये जो आपने बोला कि वो तो बच्चा है, उसे माफ़ कर दो, किसी मर्द के मुँह मत लगो, अपनी इज़्ज़त मत उछलवाओ। तो मेरी इज़्ज़त का अगर मैं कुछ मुझे कोई गाली दे देगा तो मेरी इज़्ज़त नहीं उछल जाएगी। मेरी इज़्ज़त जो है वही रहेगी। मेरी इज़्ज़त मेरे समाज में, मेरे परिवार में क्या है ये मुझे पता है, तो उससे मेरी इज़्ज़त नहीं उछलने वाली है। इज़्ज़त गाली देने वाले की जाती है, मेरी नहीं जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। और एक आदमी जिससे जो इंडिया में जो मतलब भारत देश में तो ये बोला जाता है ना कि नारी तू नारायणी है, नारी तू नारायणी है, यहाँ ये बोला जाता है। लेकिन वो बंदा क्या बोल रहा है तो ये देखिए, हम लोग तो इस संस्कार को लेकर आए हैं ना कि नारी तो नारायणी है, लेकिन वो क्या बोल रहा है आप ये देखिए, सोच लीजिए। और उसको आप सपोर्ट कर रही हैं कि छोड़ दो मत बोलो। आप सिखा दीजिए ना कि किसी को ना लग बोले, वो किसी को ना बोले, आप सिखा दीजिए उसको। और एक बात मैं और एक ये वीडियो को थोड़ा लंबा ज़रूर जाएगा, पर मैं इस वीडियो को अच्छे से बोलती हूँ। मुझे आर्टिकल्स पढ़ने का बहुत शौक है। जब मेरे पास खाली टाइम होता है ना, तो मैं फ़ेसबुक वगैरह पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ। वहाँ मैंने एक स्टोरी पढ़ी। एक स्टोरी है जो एक लेखक ने नहीं, एक्चुअली एक आदमी ने अपनी पर्सनल मतलब अपना पर्सनल जो अपनी आँखों से उन्होंने जो देखते हैं वो लिखते हैं। वो बहुत ट्रैवल करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने ये लिखा था कि वो बस में जब ट्रैवल कर रहे थे, एक स्कूल की बच्ची को पीरियड्स आए थे तो उसका व्हाइट स्कर्ट बिल्कुल रेड हो गया था, पीछे से रेड हो गया था। तो उसी के क्लास का एक बच्चा, ठीक उसी की उम्र का एक बच्चा उठा और उठकर वो जाकर लड़की के पास बोलता है कि तुम्हारी स्कर्ट खराब हो गई है, ये लो मेरी स्वेटर अपनी कमर में बांध लो, घर चले जाना ताकि तुम्हारी कोई रास्ते में मजाक ना उड़ाए, और कल ये स्वेटर मुझे धोकर लाकर दे देना। वो लड़का इस तरह से जाकर बोलता है। और वो लेखक जो थे, मतलब जो वो पर्सन थे, वो उस लड़के पर उन्हें बहुत गर्व हुआ और उस लड़के से भी ज़्यादा उसकी माँ पर उन्होंने गर्व किया कि एक माँ जो औरत है, उसने इस तरह की शिक्षा एक लड़के को दी हुई है कि भई तुम इस तरह से लड़की की इज़्ज़त बचाओ। लड़कियों को ही सिर्फ़ ये पीरियड्स वगैरह की जानकारी नहीं दी है, लड़कों को भी होनी चाहिए ताकि वो लड़कियों का मज़ाक ना उड़ाएँ, लड़कियों को बल्कि इज़्ज़त दे, सम्मान दे। और ऐसे टाइम में, पीरियड्स के टाइम में जब लड़कियों को इतना तकलीफ़ होता है ना, तो उस टाइम पे लड़कियों को सपोर्ट करें। ये सब तब मुझे ये लगा कि मैंने मेरे बेटे को सब कुछ सिखाया, पर मैंने ये चीज़ तो सिखाई ही नहीं। और मैं मूड में हूँ कि मैं मेरे बच्चे को ये कुछ सिखाऊँगी, और मैं ज़रूर सिखाऊँगी। ये प्राकृतिक चीज़ है, साइंस भी बोलता है, और बच्चों को क्लास 8-9 में पढ़ाया भी जाता है। तो जब क्लास के टीचर एक फीमेल होकर पढ़ा सकती है, तो मैं एक माँ होके, स्त्री होके, मैं किसी स्त्री के लिए मेरे बेटे को क्यों नहीं सिखाऊँगी? मैं सिखाऊँगी। बस मैं थोड़ी बिज़ी चल रही हूँ, इसलिए मैं अभी तक नहीं सिखा पाई, पर मैं सिखाऊँगी। इस चीज़ को भी मैं सिखाऊँगी कि हमेशा सपोर्ट करना। उन 4-5 दिनों में लड़कियाँ बहुत तकलीफ़ में होती हैं, तो हमेशा सपोर्ट करना लड़कियों को। उस टाइम पे मैं सिखाऊँगी, चाहे वो तुम्हारी वाइफ़ हो या कोई भी हो, लाइफ़ में कभी भी तुम्हें उस टाइम पे सपोर्ट करना है। ये चीज़ मैं सिखाऊँगी जो अभी तक मैंने नहीं सिखाया। बाकी चीज़ें तो मैंने सिखा दी हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जब मेरी बहनें, मेरा परिवार, मेरा समाज जब ये बोलता है कि हमारा बच्चा भी प्रणव जैसा हो, हमारा बच्चा भी प्रणव जैसा हो, तो मुझे ये सच में बहुत गर्व महसूस होता है, जिस तरह का वो है। आप सोच लीजिए कि मैंने मेरे बच्चे को कैसा संस्कार दे के रखे हुए हैं। सोच लीजिए कि जब लोग इस तरह की बातें बोलते हैं ना, तब बहुत अच्छा महसूस होता है। और एक दिन वो भी आएगा कि बाकी सब लोग भी, खैर छोड़िए, ये मैं तो नहीं बोलूँगी। समय बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सबको सब कुछ दिखा देगा। तो ये था मेरा आपसे कहना। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, स्पेशली सिर्फ़ आपके लिए। कोई पूरा देखे ना देखे, आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा।